नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। कुरुक्षेत्र में फायरिंग करने पर 7 साल की सजा, चोरी के इरादे से घर में घुसे, पीछा करने पर किसान को मारी गोली। कुरुक्षेत्र कोर्ट ने यूपी के सहारनपुर के जबरुद्दीन उर्फ भाट को 7 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसे थे। सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद परिवार के साथ किए दर्शन। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई से 22 मार्च को क्लीन चिट मिली। इसके बाद अब रिया सोमवार को फैमिली के साथ मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पर पहुंची। सलमान खान के सिकंदर पर चली सेंसर की कैची, 2 सीन में बदलाव की मांग के साथ मिला सर्टिफिकेट। 25 मार्च से एडवांस बुकिंग शुरू होगी। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर 30 मार्च को रिलीज होने वाली है। अथिया शेट्टी मां बनी, केएल राहुल को हुई बेटी। अथिया शेट्टी मां बन गई हैं। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। सुशांत को मरने तक दिया गया नशीला पदार्थ, बॉलीवुड एक्ट्रेस का पोस्ट। नरेंद्र मोदी आप चुप क्यों हैं? बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने लॉकडाउन के दौरान 21 जून 2020 को मुंबई से अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव बेडरूम में पंखे से लटका हुआ पाया गया, लेकिन अब भी उनकी जो मौत है, बहुत सारे जो सवाल हैं वो बने हुए हैं। 24, 25, 26, 27 और 28 मार्च तक तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मार्च महीने में जहां गर्मी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मौसम का मिजाज सोमवार से लगातार बदल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक और बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुसलमान वोटर नहीं छिटकना चाहिए, हिंदू चाहे इधर उधर हो जाए तो चलेगा। तेजस्वी यादव हमारे लिए, बाकी दल अपना देख ले। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से अहम रहा है और राष्ट्रीय जनता दल राजद इस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है। तेजस्वी यादव की रणनीति भी इसी वोट बैंक को साधने की है। आईपीएल 2025 के एस क्लासिको में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। खिलाड़ी नहीं, नीता अंबानी ने हीरा खरीदा है। गेंद से बल्लेबाज छलनी तो संस्कार से पब्लिक का दिल। हमारी अंतरात्मा को लगी चोट, बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई चिंता। उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने न केवल चिंता जताई बल्कि उन्हें दुख भी हुआ। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि घरों को इतनी निर्दयता से ध्वस्त होता देख हमारी अंतरात्मा को चोट पहुंचती है। ममता बनर्जी को भी केजरीवाल जैसे ही घेरने की तैयारी में जुटे राहुल गांधी, लेकिन बंगाल दिल्ली नहीं है। ममता बनर्जी की कोशिश है कि पश्चिमी बंगाल में चुनावी जंग सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही हो, लेकिन कांग्रेस ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को पश्चिम बंगाल में जनाधार के साथ संगठन को भी मजबूत करने की सलाह दी। योगी बोले, यूपी ने अराजकता का तांडव देखा और झेला, उसी तंत्र से हमने बदलाव किया। अखिलेश का पलटवार, 8 साल प्रदेश बर्बाद। योगी सरकार के आज 8 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि यूपी ने अराजकता का तांडव देखा और झेला। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मथुरा से दिल्ली तक पदयात्रा करूंगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता। देश को तोड़ने वाला महान नहीं बल्कि जोड़ने वाला महान होता है। मेरठ में जन्मदिन के दिन युवक की हत्या, केक काटने से ठीक पहले गोली मारी। पिता से कहा था बेटे का कफन तैयार रखना। मेरठ में बर्थडे मनाने से ठीक पहले युवक की गोली मार कर हत्या कर दी। रविवार रात घर में केक काटने की तैयारी चल रही थी तो विवादियों ने विवाद सुलझाने के लिए उसे घर के नीचे बुलाया। पहले बातचीत की, फिर गर्दन पर तमंचा सटाकर गोली मारी। वाराणसी सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से उठी हवा से बदलेगा पूर्वांचल का मौसम। प्रयागराज रहा सबसे गर्म। यूपी में 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में अस्थायी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लखनऊ महिला हत्याकांड के बाद सरकार का आदेश, यूपी के सभी ऑटो ड्राइवर का वेरिफिकेशन होगा। सीएम ने पुलिस कमिश्नर को फटकारा। लखनऊ में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिन ड्राइवर पर मुकदमे दर्ज हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मुरादाबाद के आपदा विशेषज्ञ ने खुद को गोली से उड़ाया। बदायूं में कार रोककर सीने पर फायर किया। पत्नी का फोन कट किया था। मुरादाबाद में दैवीय आपदा राहत विभाग के विशेषज्ञ ने गोली मार कर हत्या कर ली। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील बोले, वह जज रहने लायक नहीं, ईडी सीबीआई जांच करे।
कैश कांड में फंसे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस भेजने का इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया है। सोमवार को बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस बुलाया। सहारनपुर में एक्सप्रेस वे के 5 गर्डर टूटकर गिरे, मलबे में दबे 3 मजदूरों को निकाला, हालत गंभीर, क्रेन का वायर टूट गया था। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान 5 गर्डर गिर गए। हादसे में 3 मजदूर मलबे में दब गए। औरंगजेब ईमानदार शासक, आज की सरकार ज्यादा क्रूर, मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव बोले। पहले मंदिरों पर बुलडोजर चलवाए, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा। औरंगजेब एक ईमानदार शासक रहा, उसने करीब 200 से अधिक मंदिरों की जागीरें दी। पहले उन पर बुलडोजर चलाए, उन्हें खत्म करे, तब जाकर औरंगजेब की बात करें। लखनऊ में 1 अप्रैल बढ़ जाएगा टोल टैक्स, वाहनों को 5 से 25 रुपए ज्यादा देना होगा शुल्क। लखनऊ से होकर निकले वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों की जेब पर अब अतिरिक्त भार पड़ेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल टैक्स 1 अप्रैल से बढ़ाने जा रहा है। पापा लंदन नहीं गए, स्टार बन गए। मेरठ में मुस्कान की बेटी पूछती है, मम्मा को पुलिस क्यों ले गई? बेल बजते ही दौड़ पड़ती है। 8 साल की पीहू सहमी हुई है। टीवी पर माँ पापा की तस्वीरें, पुलिस के सवाल और अकेलेपन पीहू को परेशान कर रहे हैं। कश्मीर पर पड़ोसी की फिर किरकिरी, यूएन में भारत की पाकिस्तान को खरी पीओके पर कहा अवैध कब्जा खाली करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पी हरीश ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी को खारिज करते हुए अवैध रूप से कब्जाए भूखंड के मामले में पड़ोसी देश को आईना दिखाया। छावा का जलवा जारी, सोमवार को लाखों में सिमट गई द डिप्लोमेट और तुमको मेरी कसम। विकी कौशल की छावा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट की कमाई में सोमवार को गिरावट आई है। ट्रम्प के टैरिफ से पहले भारत का बड़ा कदम, 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगा टैक्स, अमेरिकी कंपनियों को होगा फायदा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, यानी जिन देशों में अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगता है, उनके सामान पर अमेरिका में उतना ही टैरिफ लगाया जाएगा। इससे भारत को सालाना $7 अरब का नुकसान होने का खतरा है। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, यहाँ सबसे पहले पाए मार्कशीट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दोपहर 1:15 पर इंटर की परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। यहाँ सबसे पहले चेक अपना परिणाम आप कर सकते हैं। तो आपको बता दें, बिहार बोर्ड आज अपना इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो घोषित करेगा। इसकी जो वेबसाइट है biharboard.online.bihar.gov.in पर आप जा सकते हैं। सेना को मिलेगी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, 800 किलोमीटर से अधिक है रेंज। कैबिनेट कमेटी से जल्द मिलेगी मंजूरी। भारतीय थल सेना और वायुसेना को जल्द ही 800 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें मिल जाएंगी। नोटिस के 24 घंटे में मकान ढहाना गलत, फिर देंगे निर्माण का मौका। यूपी के मामले में शीर्ष अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराने को गलत बताते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही हैरानी जताई है कि मालिकों को अपील करने का समय दिए गए बगैर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। महागठबंधन में टूट, विधानसभा चुनाव के पहले अग्नि परीक्षा में फेल हुई कांग्रेस। लालू की इफ्तार पार्टी में कोई बड़े नेता नहीं हुए शामिल। बिहार में जब भी सियासी इफ्तार पार्टी होती है तो नए सियासी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आते हैं। पूर्व में कई बार ऐसी इफ्तार पार्टी इस बात की गवाह रही है, चाहे वह इफ्तार पार्टी सीएम नीतीश कुमार की हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की। परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया, बोले कुणाल कामरा। तोड़फोड़ के आरोपियों को मिली जमानत, जाने बड़ी वजह। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर बीएमसी ने द हैबिटेट पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया है। केशव को योगीराज स्वीकार, डिप्टी सीएम ने की भविष्यवाणी। बोले सपा बसपा और कांग्रेस का 2047 तक भविष्य नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व बसपा को लेकर भविष्यवाणी की, जो अखिलेश, मायावती व राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं आएगी। आने वाले कुछ सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 20% सालाना ग्रोथ के साथ नए रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे उत्तर भारत के प्रमुख रियल एस्टेट पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान और मजबूत बनाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के नोटिफाइड एरिया में बने थे अवैध मकान, 25 पर चला बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण ने नोएडा एयरपोर्ट के अनुसूचित क्षेत्र में बने 25 अवैध मकानों और पक्के निर्माण को सोमवार को ध्वस्त कर दिया है। नोएडा डीएलएफ मॉल के हाउस ऑफ कैंडी शॉप में पीनट चॉकलेट में निकला कीड़ा, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। नोएडा के डीएलएफ मॉल में हाउस ऑफ कैंडी शॉप में पीनट चॉकलेट में कीड़े मिलने की घटना सामने आई है। गाजियाबाद के सागर कोहली की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए आदेश दिए हैं।
ईद और नवरात्र के मौके पर फिर शुरू हुई मीट पॉलिटिक्स। बीजेपी नेता ने कहा सिवैयां खाएं बकरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बसोइया ने कहा कि मीट की दुकानें नवरात्र में बंद होनी चाहिए। रेजिडेंशियल इलाकों में मीट की दुकानें नहीं रहनी चाहिए। देखना कोई पीछे न रह जाए, साड़ी और चप्पल में ममता बनर्जी ने लंदन के हाइड्रा पार्क में की जॉगिंग। जर्मनी से लेकर स्पेन, इटली और लंदन तक लगभग अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलना और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जॉगिंग करना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहचान रही है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्वाइन कर पाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा? कैश कांड के बाद बार एसोसिएशन आज से प्रोटेस्ट पर उतरेगा। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जज यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश एट होम विवाद पर महाभियोग चलाने की मांग करते हुए जारी प्रस्ताव में कहा कि न्यायिक बिरादरी को आंतरिक जांच अस्वीकार्य है। 27 साल बाद आज बीजेपी सरकार पेश करेगी दिल्ली का बजट। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया बजट में क्या होगा खास। सरकारी सूत्रों में बताया है कि विधानसभा में पेश होने वाला 2025-26 का बजट 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। मां बाप ने नहीं दिलाया आईफोन तो युवती ने उठाया खौफनाक कदम, ब्लेड से काटे अपने हाथ। जी हां, महिला वार्ड में भर्ती खुशबू का इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि गहरे जख्म नहीं है, लेकिन हाथों को ब्लेड से बुरी तरीके से काट दिया गया है। तो अजीबोगरीब घटना सामने आई है। ये घटना बिहार से हमारे सामने आई है। अगले महीने जारी हो, आपको बता दें अगले महीने लॉन्च हो सकता है आईफोन 17 एयर से होगा मुकाबला। नई जानकारी सामने आई है जिससे पता चला है कि यह हैंडसेट अगले महीने लॉन्च हो सकता है। ये एक स्लिम और लाइट वेट फोन होगा। इस फोन में 200 MP का रियल कैमरा सेटअप और लेटेस्ट चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मुकाबला आईफोन 17 एयर के साथ होगा। शादी के 15वें दिन कारोबारी पति की कराई हत्या। दुल्हन ने गहने बेचकर प्रेमी और किलर को 1 लाख दिए। औरैया में मेरठ जैसी वारदात। औरैया में शादी के 15वें दिन के बाद दुल्हन ने अपने पति की हत्या करा दी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किलर को 2 लाख रुपए की सुपारी दी। दुल्हन ने गहने बेचकर 1 लाख रुपए किलर को एडवांस भी दिए। पुलिस ने सोमवार को इस हत्याकांड का खुलासा किया। दोस्त ने व्हाट्सएप पर OTP मांगा, देते ही मोबाइल हैक। फैमिली दोस्तों को मैसेज भेजकर पैसे मांग रहे हैकर। आपको बताते चले लगातार ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है। दोस्त ने व्हाट्सएप पर OTP मांगा, देते ही मोबाइल हैक हो गया। फैमिली दोस्तों को मैसेज भेजकर पैसे मांग रहे। आखिरी ओवर में आशुतोष ने दिखाया दम। 9 विकेट गिरने के बाद भी दिल्ली को जिताया। इम्पैक्ट प्लेयर की 50 से हारा लखनऊ। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL टीम के रोचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया। टीम ने 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर 210 रन का टारगेट हासिल कर लिया। संभल सांसद बोले जितना जुल्म बढ़ेगा उतनी हिम्मत भी बढ़ेगी। बर्ग के मकान के अफसरों ने नपाई के पुलिस जल्द पूछताछ करेगी। संभल में नपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मकान की नपाई की गई। PWD विभाग के अफसर सोमवार दोपहर उनके घर पहुंचे। कॉमेडियन समय रैना ने गलती स्वीकार की, बोले भविष्य में सावधानी बरतेंगे। शो में पेरेंट्स महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स का मामला। स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना ने इंडियाज कॉस्ट लेटेस्ट शो से जुड़े मामले पर माफी मांग ली है। सूत्रों के मुताबिक रैना ने महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए गए बयान में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। संभल में जहां नेजा मेला वहां खड़े नहीं हो सकते। 2 किलोमीटर रेंज में पुलिस की गश्त, दुकानदारों को लौटाया। दुल्हन बोली तैयारियां बेकार। संभल में इस बार नेजा मेला नहीं लगेगा। पूरे यूपी में इस आदेश की चर्चा है। प्रशासन ने रोक नहीं लगाई होती तो आज से मेले की शुरुआत हो जाती। झारखंड में गर्मी बढ़ी, 30 मार्च तक और चढ़ेगा पारा। 36 डिग्री तक जाएगा रांची का तापमान। 24 घंटे में पलामू सबसे गर्म जिला रहा। झारखंड के मौसम में पिछले 4 दिनों में आए बदलाव का असर अब समाप्त हो गया है। सोमवार से ही मौसम साफ हो चुका है। कॉमेडियन कुणाल बोले माफी नहीं मांगूंगा। नेताओं का मजाक उड़ाना गलत नहीं। बेड के नीचे छिपकर नहीं बैठूंगा। भीड़ से नहीं डरता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर बनाए पैरोठी सॉन्ग विवाद पर कॉमेडियन कुणाल कामरा का पहला रिएक्शन सामने आया है। कुणाल ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर अपना स्टेटमेंट जारी किया। यमुना एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान 2031 फेज 2 अप्रूव। 2012 में शासन को भेजा गया था प्लान। हेरिटेज सिटी और लॉजिस्टिक पार्क होंगे विकसित। मथुरा और अलीगढ़ जिले को डेवलप करने का रास्ता साफ हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के फेज 2 मास्टर प्लान 2031 को शासन ने मंजूरी दे दी है।